बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 17 इंट्रोडक्शन टू प्रैग्मेटिक्स। ये जो बुक है ENG 508 ये है सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक, और प्रीवियस 16 चैप्टर में हम मुसलसल सिमेंटिक्स के बारे में पढ़ते आ रहे थे और लेसन नंबर 17 से हम प्रैग्मेटिक का इंट्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास व्हाट इज़ प्रैग्मेटिक। सबसे पहले देखते हैं कि प्रैग्मेटिक है क्या। Pragmatic is concerned with meaning in context. It is the study of meaning as communicated by speaker and interpreted by the listener. It is the study of invisible meaning or how we recognize what is meant even when it is not actually said or written. यानी कि प्रैग्मेटिक ऐसे मीनिंग्स की स्टडी होती है जो इनविजिबल होते हैं, जो हिडन होते हैं। यानी हमसे कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी हमने स्टेटमेंट पढ़ी है, उस स्टेटमेंट के अंदर वो बात मौजूद नहीं है जो हमें कहने की कोशिश की गई है। जो इंटेंटेड मीनिंग है वो स्टेटमेंट के अंदर मौजूद नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है। तो इस स्टडी को कहते हैं प्रैग्मेटिक, यानी इनडायरेक्टली बात करना, जिस तरह से फिगरेटिव लैंग्वेज में होता है। It includes background knowledge context. It is a relationship between the linguistic forms and communicative function. Inter and intracultural pragmatics, people intended meanings, their assumption, purposes, goals and kinds of actions like request, complaints, etc. यानी people जो हैं, लोग जो हैं वो अपने goals, assumption, purposes, अपने action, request, complaint वगैरह जो है वो express करने के लिए pragmatic use करते हैं, pragmatic का सहारा लेते हैं। Pragmatic is appealing as it's about how people make sense of each other linguistically and a frustrating area of study as it requires us to make sense of people and what they have in mind. यानी इसकी स्टडी से हमें ये पता चलता है कि असल में लोग कहना क्या चाहते हैं, उनके इंटेंडेड मीनिंग्स क्या है, उनके माइंड में क्या है, और लोग लिंग्विस्टिकली किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रैग्मेटिक्स। According to Chamberlain, pragmatic can be divided into two types. First है जी theoretical pragmatic and second है social pragmatic. Theoretical pragmatics that concentrates on the analysis of particular aspects of meaning and how these might be explained within more general form accounts of the language use. यानी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में जो मीनिंग होते हैं उनको मोर जनरल फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस की जाता है, मीनिंग की जो ये वाली स्टडी है इसको कहते हैं थियोरेटिकल प्रैग्मेटिक। इसके बरक्स जो सोशल प्रैग्मेटिक्स है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि पीपल कम्युनिकेशन के दौरान किस तरह से उसमें, यानी कल्चरल फैक्टर किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं और वो किस तरह से अपना रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन रखते हैं। Social pragmatic, which focuses on various aspects of the relationship between language use and more general social and cultural factors. Theoretical pragmatic is not centrally concerned with describing and analyzing what people do in a specific communicative situation. It is concerned with the question of how meaning can in general be communicated between speaker and hearer, given the finite resource of the language and the context. On the other hand, social pragmatic is common with the fields such as conversational analysis and discourse analysis. अच्छा, यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो थियोरेटिकल प्रैग्मेटिक है वो इस चीज़ से रिलेटेड नहीं होता है कि लोग किस तरह से मीनिंग्स को एनालाइज करते हैं, बल्कि वो इस चीज़ से रिलेटेड होता है कि मीनिंग्स को मोर जनरल फॉर्म में किसी भी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से एक्सप्रेस की जा सकता है। और इसके बरक्स जो सोशल प्रैग्मेटिक है वो इन फील्ड से रिलेटेड है, जैसे कन्वर्सेशनल एनालिसिस एंड डिस्कोर्स एनालिसिस। कन्वर्सेशनल एनालिसिस किसी भी कन्वर्सेशन को एनालाइज करना, और डिस्कोर्स एनालिसिस डिस्कोर्स को एनालाइज करना, रिटर्न टेक्स्ट को एनालाइज करना, उसके अंदर जो मतलब कोहेरेंस वगैरह है, जो उसके अंदर जो भी मतलब फैक्टर्स है ना उस टेक्स्ट के अंदर, रिलेशनशिप जो है उन फैक्टर्स का। जैसे कन्वर्सेशनल एनालिसिस है तो जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं लोग उनके जो है ना जो रिलेशनशिप है उसका हम एनालिसिस करते हैं कन्वर्सेशन एनालिसिस के अंदर। अच्छा जी, आगे हमारे पास है व्हाट डज प्रैग्मेटिक स्टडी। प्रैग्मेटिक के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं, ये किस किस चीज़ से डील करता है। जैसे कि हम पहले सिमेंटिक के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि जो सिमेंटिक है ये रिलेटेड है ग्रामर से, सिंटैक्स से, लेक्सिकॉन से। तो अब प्रैग्मेटिक जो है इसका भी रिलेशनशिप है बाकी फील्ड के साथ, ये किस तरह से इंटर रिलेटेड है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो दी हुई है वो है प्रैग्मा लिंग्विस्टिक्स। ये टू टर्म से मिल के बनी है, प्रैग्मेटिक एंड लिंग्विस्टिक्स। प्रैग्मेटिक क्या होती है, स्टडी ऑफ इनविजिबल मीनिंग, और जो लिंग्विस्टिक है ये स्टडी ऑफ किसी भी लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी होती है। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर मीनिंग्स की जो स्टडी है, इनविजिबल मीनिंग की, हिडन मीनिंग की, उसको कहते हैं प्रैग्मा लिंग्विस्टिक्स। Pragma linguistics deal with the more linguistic and end of the pragmatic spectrum. Usage is seen from the viewpoints of structural resources of language,
concerned aspect of context with are formally encoded in the structure of the language। यानी कोई भी कॉन्टेक्स्ट जो कि लैंग्वेज में इनकोडेड होता है उसको स्टडी करते हैं प्रैग्मा लिंग्विस्टिक्स के अंदर। सोशो प्रैग्मेटिक्स सोशल एंड प्रैग्मेटिक दो टर्म से मिलके बना है, तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, सोशल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अप्लाइड प्रैग्मेटिक, अप्लाइड लिंग्विस्टिक जिस तरह से ना, अप्लाइड के अंदर प्रैक्टिकल रियल लाइफ में लैंग्वेज किस तरह से यूज़ होती है, रियल लाइफ में लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो अप्लाइड प्रैग्मेटिक है वो रेफर करता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ इंटरेक्शन इन सिचुएशन वेयर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल, जैसे कि मेडिकल इंटरव्यूज होते हैं, लॉ कोर्ट्स, इंट्रोगेशंस, ऑफिशियल काउंसलिंग वगैरह। आगे हमारे पास जी है अगला टॉपिक है हमारे पास प्रैग्मेटिक एंड लिंग्विस्टिक्स। यानी लिंग्विस्टिक्स के अंदर प्रैग्मेटिक क्या रोल प्ले करता है। लिंग्विस्टिक इज एकेडमिक सब्जेक्ट दैट इज कंसर्न्ड विद द एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज। यानी लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, किसी लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज की। और इसके बरक्स प्रैग्मेटिक में जो है हम डिस्क्राइब करते हैं, ये ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की जो कि फोकस करती है इंटरेक्शन पे। किस चीज़ के दरमियान इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उस पे फोकस करती है। Strictly speaking, pragmatic is described as outside of mainstream or core linguistics, phonology, morphology, and syntax semantics that are concerned with the analysis of language as formal, isolated, and identifiable system in its own right. Pragmatic stands apart because it's not exclusively a language itself. क्योंकि ये अकेले इसको नहीं लिया जा सकता है एक मुनफरिद फील्ड के तौर पे, क्योंकि ये एक लैंग्वेज नहीं है। प्रैग्मेटिक को एक लैंग्वेज के तौर पे नहीं लिया जा सकता है। रदर इट इज़ प्रोडक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज, यानी इससे लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है। प्रैग्मेटिक कैन परहैप्स बी सीन एज एडजेसेंट टू लिंग्विस्टिक्स थ्योरी। A phrase that becomes associated with the description of pragmatic was waste basket of linguistics। तो ये वाला एमसीक्यूज में आ सकता है, आप लोग हाईलाइट कर लें। एक फ्रेज जो कि प्रैग्मेटिक से रिलेटेड है लिंग्विस्टिक्स के अंदर, वो क्या है, वेस्ट बास्केट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। प्रैग्मेटिक के बारे में ये फ्रेज है। To Cashier Chomsky's own work has been restricted to syntax, but its conception of objective scientific methodology transcend syntax lend themselves to interesting application including pragmatic। यानी जो चॉम्स्की का वर्क था उसको भी रिस्ट्रिक्टेड था, तो उसमें प्रैग्मेटिक भी शामिल है। इमर्जेंस ऑफ प्रैग्मेटिक एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड। प्रैग्मेटिक जो है वो उसको एक अलग मुनफरिद फील्ड के तौर पे वो कब इमर्ज हुआ। द यूज ऑफ द वर्ड प्रैग्मेटिक टू डिस्क्राइब अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी ऑन पर विद सिंटैक्स एंड सिमेंटिक वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द 1970s। तो आपने ये 1970s जो है ये डेट याद रखनी है। अराउंड दैट टाइम टर्म वाज बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट फिलोसफर कंसर्न्ड विद द फॉर्मल लैंग्वेज। अब इस टर्म को डिफरेंट फिलोसफर्स ने ना डिफरेंटली यूज़ किया था, जैसा कि फॉर्मल सिमेंटिक्स मोन्टैग ने इसको यूज़ किया 1960 के अंदर, और बार हेलाल ने इसको यूज़ किया 1950 के अंदर। प्रैग्मेटिक उन्होंने यूज़ किया था लैंग्वेज स्टडी ऑफ द एनी लैंग्वेज कंटेनिंग इंडेक्सिकल आइटम्स, यानी किसी ऐसी लैंग्वेज की स्टडी जो इंडेक्सिकल आइटम्स कैरी करती हो, जिसके अंदर इंडेक्सिकल आइटम्स हो, उसको प्रैग्मेटिक का नाम दिया गया। Similarly, as Levinson observed, this would make the study of all natural languages fall under pragmatic, since all natural languages have indexical items। तो अब लेविनसन ने ये ऑब्जर्व किया कि इस तरह तो फिर जो तमाम नेचुरल लैंग्वेजेस हैं वो प्रैग्मेटिक की कैटेगरी में फॉल करती है, क्योंकि तमाम जो नेचुरल लैंग्वेजेस होती है उनमें इंडेक्सिकल आइटम एलिमेंट्स होते हैं। The modern use of the term pragmatics was emerged by the late 1960 in philosophy। तो ये वाला भी आप हाईलाइट कर लें, ये वाला एक्सक्यूज में आ सकता है कि जो मॉडर्न टर्म है प्रैग्मेटिक की वो फिलोसफी के अंदर फिलोसफी की फील्ड में इंट्रोड्यूस हुई और वो 1960 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। According to Gezer, pragmatic had become legitimate sub-discipline in linguistics by the late 1970s, but it was not the early 1970s. The key factor in the emergence of linguistic pragmatic appeared to be impact of Greece logic and conversational lectures circulated in mimeograph from लेट 1960। तो ये वाला भी एमसीक्यूज में आ सकता है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि की फैक्टर क्या था इस टर्म के इमर्जेंस के पीछे।
तो वो जो की फैक्टर था वो था इम्पैक्ट ऑफ ग्रीस लॉजिक एंड कन्वर्सेशनल लेक्चर्स सर्कुलेटेड इन मिमोग्राफ फ्रॉम द लेट 1960। आई होप सबको लेक्चर की समझ आई होगी। इसमें जस्ट प्रैग्मेटिक का इंट्रोडक्शन ही था। अगर आप चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ही किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।